2026 के शुरुआती रुझानों के अनुसार कांग्रेस प्लस यूडीएफ बहुमत के आंकड़े से सिर्फ एक वोट पीछे है। ये बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने है। यूडीएफ को 70 सीटें मिली हैं, जबकि एलडीएफ 61 सीटों के साथ करीब है 61 सीटों के साथ यहाँ पर करीब है। भारतीय जनता पार्टी ने भी 5 सीटें हासिल की है, जिस पर वह संतुष्टि व्यक्त कर रही है। ये बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने। असम में बीजेपी ने निर्णायक बढ़त बनाई है। असम में बीजेपी 62 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने। जो रुझान सामने आए हैं, यहाँ पर हम आपके साथ वही जिक्र कर रहे हैं। असम में कांग्रेस सिर्फ 9 सीटों पर आगे चल रही है, जिस पर वह संतुष्टि व्यक्त कर रही है। आपको बता दें, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी मुकाबला बेहद रोमांचक बना हुआ है। यहाँ भाजपा 82 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 78 सीटों के साथ कड़ी टक्कर दे रही है। तो वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि पहले राउंड की गिनती के बाद हम लोग 135 सीटों पर आगे चल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भवानीपुर से हम चुनाव जीतेंगे। ये बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि पहले राउंड की गिनती को देखते हुए उन्होंने अपना अपडेट दिया है कि हम लोग 135 सीट पर आगे चल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भवानीपुर में हम चुनाव जीतेंगे। यहाँ पर दावा नजर आ रहा है शुभेंदु अधिकारी का। 10 राउंड के बाद हम आगे हो जाएंगे, उनका ये कहना है। हिंदुओं ने एक तरफा मतदान किया है, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये कहा गया है। नंदीग्राम को भवानीपुर में दोहरा जाएंगे और उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम वोट बटा है, इस बार पिछले बार जैसा नहीं आया है। यहाँ पर नंदीग्राम को भवानीपुर में दोहराया जाएगा, ये कहा जा रहा है। यहाँ पर दावा किया गया है कि इस बार जो मुस्लिम वोट था वो बट गया है, पिछली बार जैसा यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। और तमिलनाडु में भी बड़ा उलटफेर सामने आया है। टीवीके 74 सीटों पर आगे चल रही है। तमिलनाडु में बहुत बड़ा उलटफेर हम इसको कह सकते हैं। एक्टिव विजय की पार्टी टीवीके 74 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि जो डीएमके है, डीएमके की 51 सीटों पर आगे चल रही है। एडीएमके की 40 सीटों पर बढ़त बना चुकी है। ये बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ, जो भी रुझान सामने आए हैं वही आप लोगों के साथ जिक्र किया जा रहा है। फाइनल अभी होना बाकी है। केरल में कांग्रेस को रुझानों में बढ़त मिली है। लेफ्ट को करारा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। असम चुनाव का भी जिक्र करते हैं। असम चुनाव परिणामों के प्रारंभिक रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णायक बढ़त बना ली है वो देखने लायक है। पोस्टल बैलेट की गिनती के अनुसार आपको बता दें, भवानीपुर सीट पर रोमांचक मुकाबला जारी है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है भवानीपुर से, जहां पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। झारग्राम की 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। झारग्राम से जहां पर 3 सीटों पर बीजेपी आगे है। ये बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने। झारग्राम में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ये आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। झारग्राम से बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने है। पीएम मोदी के झालमुड़ी वाले झारग्राम में बीजेपी आगे चल रही है, जहां पर पीएम मोदी ने झालमुड़ी खाई थी। झारग्राम में बीजेपी आगे नजर आ रही है। झारग्राम, गोपीबल्लभपुर, बिनपुर में बीजेपी आगे है। ये बड़ा अपडेट आप लोग टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाजपा यहाँ पर पोस्टल बैलेट की गिनती के अनुसार बात की जाए तो भाजपा जो है 62 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 9 सीटों पर। और असम में बहुमत के आंकड़े 64 के करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा सरकार बनाने से मात्र 2 सीट दूर है। एक बार हम रुझानों की तरफ भी नजर डालते हैं। तमिलनाडु में एडीएमके 67 और टीवीके 85 और डीएमके 54 सीटों और अन्य शून्य पर नजर आ रहे हैं तमिलनाडु में। और केरल में एलडीएफ 35, यूडीएफ 81 और बीजेपी 10 और अदर 2 पर नजर आ रहा है। यहाँ पर 140 में से 127 पर ये रुझान सामने आए हैं। तमिलनाडु में 234 में से 206 पर रुझान आए हैं, जहाँ पर एडीएमके 67, टीवीके 85, टीवीके यहाँ पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। आप देख सकते हैं असम में 126 में से 114 पर रुझान सामने हैं, जहां पर बीजेपी जो है वो 85 पर है, नजर आ रही है, बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी 140 पर और बीजेपी 102 पर है और कांग्रेस 2 पर और अन्य 3 पर है। तमिलनाडु में टीवीके ने 1 सीट पर अपना खाता खोला है, ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। केरल में कांग्रेस ने शुरुआती बढ़त बनाई है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट अभी तक शून्य पर है, जिसमें बदरुद्दीन अजमल भी पीछे दिखाई दे रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के शुरुआती रुझानों के अनुसार कांग्रेस प्लस यूडीएफ बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 1 सीट पीछे है। आपको बता दूं, बंगाल में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनावों में
बीजेपी का सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है। यहाँ शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है। बीजेपी 147 पर आगे है, जबकि टीएमसी 99 सीटों पर बढ़त बनाई है। इसके अलावा कांग्रेस का भी खाता खुलता हुआ दिख रहा है। ये बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा रही है जनसेतु न्यूज चैनल पर, जहां पर आपको ठीक आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। बहुमत के आंकड़े से यहां पर यूडीएफ जो है वो एक सीट पीछे नजर आ रही है, जबकि एलडीएफ 61 सीटों के साथ करीब आगे है। भारतीय जनता पार्टी ने भी 5 सीटें हासिल की है, जिस पर वह संतुष्टि व्यक्त कर रही है। पश्चिम बंगाल में भी मुकाबला बेहद रोमांचक बना हुआ है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और 2034 सीटों पर हुए मतदान के बाद पूरे राज्य की निगाहें अब काउंटिंग पर टिकी हैं। शुरुआती रुझान सुबह से ही सामने आने लगे हैं, जबकि दोपहर तक तस्वीर कुछ हद तक साफ हो सकती है। बंगाल में 10 बजे तक कितनी सीटों पर बीजेपी आगे रही है उसका मैं जिक्र करूंगी। चुनाव आयोग के 10 बजे तक के ट्रेंड्स के मुताबिक बंगाल में बीजेपी 36 सीटों पर लीड कर रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस 14 पर आगे है। इसके अलावा एक सीट पर भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा आगे है। टीवीके ने 100 का आंकड़ा पूरा कर लिया। ये बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने है, जो कि टीवीके है उसने 100 का आंकड़ा पूरा कर लिया है। तमिलनाडु के रुझानों में विजय की पार्टी टीवीके ने 100 का आंकड़ा पूरा कर लिया और बहुमत के करीब पहुंचे हैं। हालांकि अभी ये रुझान है, चुनाव आयोग ने आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। पल पल की अपडेट हम आप लोगों को दे रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की वोटों की जो गिनती है वो लगातार जारी है। अभी रुझान सामने आए हैं। बंगाल में बीजेपी को बहुमत मिला है। पश्चिम बंगाल के चुनावों में बीजेपी का सपना जो है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। शुभेंदु अधिकारी का यहाँ पर दावा है कि 135 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी आप लोगों के सामने है। शुभेंदु अधिकारी का दावा है। शुभेंदु बोले 10 राउंड बाद बीजेपी और आगे होगी। यहाँ पर पूरी उम्मीद जताई जा रही है जीत दर्ज करने की। शुभेंदु अधिकारी ने अपनी जीत का दावा भी किया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे